देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया, तो महिला अधिकार का क्या होगा इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे ये हमारा हक है। हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का ये हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। जहां महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रमों में आने से घबराएं नहीं, उनको डर ना लगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमको एस्टेब्लिश करना चाहिए। दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। कि हम नाम तो लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनका योगदान है इस देश के संविधान को बनाने में, लेकिन अगर आप संविधान सभा को देखेंगे तो 15 महिलाएं भी उस संविधान सभा की सदस्य थी जिन्होंने अपने विचार रखने, अपने सलाह दिए, जिससे यह संविधान बन करके तैयार हुआ। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। आज जब मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ तो भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। हम आपकी हर कार्रवाई में कंधे से कंधे मिला करके, दोनों फ्रंटल जो है मिल करके काम करें। और जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता जी ने भी बताया, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सचिन जी ने भी बताया, जो भी स्पीकर आ रहे हैं जो हमको मौजूदा समय में चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, इन चुनौतियों में हमको मिलकर के काम करने की जरूरत है। और हम अपनी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि समाज के हर तबके के लोग बड़ी सहजता से हमसे जुड़ सकें, हमारे बीच आ सकें। क्योंकि अगर हम विद्यार्थी आंदोलन की बात करें तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आधी आबादी है। और अगर हम अपनी मीटिंगों में, अपने संगठन की संरचना में, अपने प्रोग्रामों में अगर उनको प्रॉपर जगह नहीं देंगे, उनके लिए एक कंफर्टेबल माहौल नहीं पैदा करेंगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर नहीं बनाएंगे कि वो सहम जाएं, वो आगे ना आए, इसका मतलब विद्यार्थी होने के नाते, विद्यार्थियों का संगठन चलाने के नाते हम समाज की जो आधी आबादी है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसी उस कंफर्टेबल माहौल को हम लोग तैयार कर सकें जहां महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रमों में आने से घबराएं नहीं, उनको डर ना लगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमको एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि सवाल आज हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर है। गंभीर सवाल ये है कि आपको कुछ चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, हमारे देश में लोकसभा की स्पीकर नहीं हुई, गवर्नर नहीं हुई, मेयर नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिला, लेकिन दूसरी तरफ आज की अगर हम बात करें तो महिला अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस अंतर विरोध को हमको समझना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा अगर इस देश के इतिहास को हम बारीकी से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उन विकसित देशों में भी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के वोट के अधिकार नहीं मिले थे। अमेरिका में 1 पर्सन 1 वोट के लिए
एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन ये हमारे पुरखों की देन है, जो हमारे फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्स हैं, उन्होंने इस तरीके का संविधान बनाया कि आजादी के साथ ही हमको वोट का अधिकार मिल गया। आप लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि हम नाम तो लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनका योगदान है इस देश के संविधान को बनाने में, लेकिन अगर आप संविधान सभा को देखेंगे तो 15 महिलाएं भी उस संविधान सभा की सदस्य थी, जिन्होंने अपने विचार रखने, अपने सलाह दिए, जिससे यह संविधान बन करके तैयार हुआ। वो 15 महिलाएं थी और वो अलग अलग समुदाय से थी, अलग अलग जो है क्षेत्र से थी, अलग अलग पृष्ठभूमि से थी। उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो आप महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरी दुनिया में हुआ, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेके चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। इस देश में संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होंगी, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? यह राजनीतिक चुनौती है। इस राजनीतिक चुनौती को हमको समझना पड़ेगा। सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे ये हमारा हक है। तो ये कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती। उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता? वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था। इस बात को याद रखिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नेतृत्व का सवाल है कि अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं। अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, सरकार उस पर क्या बोल रही है, जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं, अगर हमको लगता है
कि बलात्कारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी नहीं बनाना चाहिए। तो 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव हम महिलाओं के लिए, हम तमाम नागरिकों के लिए, इस देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान के अस्तित्व के सवाल है। इसको हमको समझना पड़ेगा। और जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेकारी हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घर जाना है। और जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, समान अवसर का, सम्मान का, एकता का, भागीदारी का, उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा। और जो नारा आपने लगाया है, आधी आबादी पूरा हक, अपनी पार्टी और एनएसवाई की तरफ से इस मांग के साथ हम पूर्ण समर्थन में खड़े हैं और आप इस लड़ाई में कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।